हॉटस्टार पे, वूट पे, जियो सिनेमा पे इतना सारा कंटेंट। ओ माय, देखो तो कब देखो, कैसे देखो, क्योंकि टाइम इतना कम है। ऐसी अगर आपकी हालत हो गई इतने सारे ओटीटी चैनल्स की सब कंटेंट देखना है, तो भाई मेरे चैनल पे सब की कहानी, भाई कुछ भी ले लो, लव सस्पेंस थ्रिलर, सब कहानियां मेरे जुबानी मेरे अंदाज में, वो भी कम समय में आपको ताजा ताजा मिलने वाली है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कभी यस कभी नो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कभी यस कभी नो। सुपर स्टारडम सुपर हिट वाले हमारे महेश बाबू की एक नई मूवी है, आई है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है हाँ गुंटूर कारम। जैसी गुंटूर की बहुत सारी तीखी तीखी मिर्ची है ना भाई, वैसे ही हमारे महेश बाबू है एंड उनका जो स्टारडम है, ओ माय गॉड। तो ऐसी एक उनकी कहानी है। तो भाई नेटफ्लिक्स की कहानी मेरी जो गुंटूर कारम की कहानी मेरी जुबानी। तो स्टार्टिंग में एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर दिखाई देता है एंड उसके बाहर एक गो डाउन होता है, लेकिन एंट्री मारते ही मतलब स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 मिनट में उस गोडाउन में आग लग जाती है। तो वहाँ पे जो राम में मतलब वीरा वसुंधरा जो है ना भाई, वो हमारे हीरो की मतलब वेंकट रामन का महेश बाबू की मदर है। तो वो महेश वेंकट रामन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, अराउंड 8-9 साल के होते हैं, और उनके गोडाउन में आग लग जाती है। और जब आग लगती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे तहस नहस सब हो जाता है। और उनके चाचा होते हैं और उनके फादर भाग के उस आग को बुझाने के लिए जाते हैं, लेकिन उस आग की लपटों में उनके चाचा मर जाते हैं। और उनके जो फादर है भाई, वो सब पूरा देख के उनकी मॉम उसी मोमेंट में ऐसे दिखाई देता है कि उनको छोड़ के भाग के चली, मतलब कहीं और किसी और चली जाती है, और कहानी चली जाती है पूरी 20 ईयर्स बाद में। तो मतलब अब हमारे महेश बाबू, जिनका नाम है वेंकट रमन, वो बड़े हो गए हैं एंड एंट्री मार, मतलब आपको तो पता है हर साउथ इंडियन मूवी में जो सुपर स्टारडम वाले सुपर स्टार जो होते हैं, वैसी वाली एंट्री यहाँ पे होती है हमारे महेश बाबू की, जिनका नाम है वेंकट रामन। तो एक बहुत ही तड़कता भड़कता गाना यहाँ पे आता है एंड वो एंट्री मारते हैं। तो इसमें है हमारे वेंकट रामन स्वामी, प्रकाश राज उनके नाना का रोल प्ले कर रहे हैं, और राम्या कृष्णन जो है वीरा वसुंधरा उनकी मॉम की रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे भाई मतलब बहुत ही बेहतरीन कलाकार है। तो यहाँ पे हमारे वेंकट रामन अब बड़े हो गए, तो उनको एक नोटिस मिलता है जहाँ पे उनको कहा जाता है कि तुम्हारी मम्मी ने, मतलब वो एक छोटे से टाउन में रहते हैं जहाँ पे उनका गोडाउन और सब चीज़ें पहले से ही थी, उस टाउन में ही वो रहते हैं। लेकिन उनको एक नोटिस आता है, उस नोटिस में लिखा हुआ होता है कि आपको आपकी मम्मी ने बुलाया है। तो माँ को मिलने के लिए वो चले जाते हैं। तब मतलब उनको बहुत एक लगता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका दिल ही, मतलब हर एक बंदे को जैसे मन के अंदर एक कॉर्नर होता है ना माँ के लिए, वैसे भी उनको भी एक प्यार वाला कॉर्नर उनकी मॉम के लिए होता है। लेकिन उनको बहुत ज़्यादा हेट्रेड भी होता है, क्योंकि उनकी मॉम बचपन में उनको छोड़ के चली गई है, और उनको पता नहीं यार रीज़न क्या है, क्यों मेरी मॉम मुझे ऐसे छोड़ के चली जा सकती है, इतने छोटे बच्चे को मुझे क्यों मेरी मॉम छोड़ के चली गई, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा हेट्रेड होता है। लेकिन जब वो लेटर उनके घर पे आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि उनकी मॉम ने उनको बुलाया है, वो बर्थडे से शहर में वो रहती है, उनका एक आलीशान बंगला होता है और उनके नाना के साथ वो रहती है। तो उनको ये भी पता होता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी के बाद उनको और एक बेटा हुआ है। तो इस सारी चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा एक हेट्रेड उनकी मॉम की तरफ होता है कि क्यों मुझे वो छोड़ के चली गई, क्यों उन्होंने दूसरी शादी की, क्यों वो मेरे फादर को भी छोड़ के चली गई है। लेकिन अब वो लेटर मिलते ही उनको लगता है शायद कुछ सालों बाद मेरी मॉम को मुझे मिलने की आशा जगी होगी, इसलिए वो मिलने चले आते हैं। जब वो उनकी मॉम को मिलने आते हैं, तब उनको वहाँ पे एक वकील मिलता है जिसका नाम होता है पानी। तो पानी कहते हैं कि तुम तुम्हारे नाना जी के घर पे चले आओ। तो नाना जी होते हैं बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो वेंकट स्वामी जो होते हैं ना, वीरा वेंकट स्वामी, वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, उनके नाना होते हैं, और उनकी मॉम अब एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन चुकी होती है। तो उनको लगता है शायद मॉम ने मिलने बुलाया, लेकिन ऐसा कुछ होता है नहीं। तो पानी जो वकील है वो उनसे कहता है कि एक चिट्ठी में लिख के दे दो, जो बहुत सारी जितनी भी जायदाद तुम्हारे नाना की है या तुम्हारी मॉम की अब है वीरा वसुंधरा की, या फिर अब जो होगी उनके दूसरे वाले बेटे की, वो सारी जायदाद में, घर में, पूरे जो फार्म्स है, सब कुछ जो कंपनीज है, उसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं है। ऐसी एक चिट्ठी या ऐसी एक नोट लिख के दे दो, ऐसे वो वकील जो पानी है ना भाई, वो कहता है। भाई ये बात सुन के उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और ज़्यादा हेट्रेड उनकी मॉम की तरफ बढ़ जाता है। उनको समझ में नहीं आता ना, उन मॉम मिलने आई है, बस नाना ने कह दिया इस चिट्ठी पे साइन कर दो, वकील आ गया है। लेकिन भाई हमारे महेश बाबू, मतलब वेंकट रामन तो वेंकट रामन है, वो उनके घर में जाता है और वह कहता है मैं ऐसे कुछ भी किसी भी चिट्ठी पे साइन नहीं करने वाला, और वहाँ से वो पूरा एटीट्यूड देख के अपने गाँव वापस आ जाता है।
लेकिन फिर भी फिर से एक बार वो वकील उनको मिलने को बुलाता है, तब वो उनके घर पे जाता है। तो पानी की एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉटर है भाई, जिसका नाम है अमूल्या। तो ये श्रीलीला जो है ना भाई, उन्होंने ये रोल प्ले किया है। शी लुक्स वेरी स्टनिंग एंड ब्यूटीफुल, एक इनोसेंट सा वो एक हीरोइन का रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। तो वो है बेटी हमारे वकील की, जिनका नाम है पानी। तो पानी के घर जब जाते हैं वेंकटरामन, तो वो अमू को देखते हैं और भाई लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। अमू को देख के उनको बहुत ज़्यादा, वो क्यूट सी बबली सी होती है, उनको बहुत ज़्यादा वो पसंद आती है। तब वो फिर से उन्हें पानी को कहते हैं कि मैं ऐसी कोई भी चीज़ पे मतलब साइन नहीं करने वाला हूँ। तो वो फिर से अपने टाउन वापस लौट जाते हैं। वो अपने बुआ के साथ रहते हैं और उनके फादर के उनके बीच ज़्यादा कॉन्वर्सेशन कभी नहीं होती है, बहुत रेयरली वो दोनों कॉन्वर्स करते हैं। तो भाई पानी अब सोचता है कि अमू पे, वेंकटरामन पे थोड़ा सा लट्टू हो गया, तो अमू से ये काम करवा ले। तो वो अमू को उनके टाउन में भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि जैसे तैसे करके वेंकटरामन से ये चीज़ साइन करवा के लेके आ जा। अब अमू तो अपने फादर की बात कैसे टालेगी, तो वो मान लेती है और उनके टाउन में चली जाती है। टाउन में आने के बाद भाई, लेकिन बहुत सारे पैंतरा आजमाने के बावजूद भाई हमारे जो वेंकटरामन है वो बिल्कुल साइन करने से मना कर देते हैं। तो अमू मतलब यार, बीच में वो टाउन में उनके साथ 2 4 5 6 दिन रह जाती है, तो उनके बीच में भाई थोड़ा सा प्यार वाला एंगल क्रिएट हो जाता है। लेकिन वैसे तो वेंकटरामन को ऑलरेडी लव एट फर्स्ट साइट अमू के साथ हो ही गया है, लेकिन अमू को भी उनके तरफ कुछ अच्छी मतलब प्यार वाली एक एंगल यहाँ पे आ जाता है। तो उनको लगता है वेंकटरामन जितना सख्त बाहर से दिखाई दे रहा है ना, वैसा वो है नहीं, अंदर से वो बहुत ही केयरिंग प्यारा सा एक अच्छा सा एक बंदा है। तो उनको भी अमू को थोड़ा मतलब थोड़ा काइंड ऑफ प्यार अब होने लगता है वेंकटरामन के साथ। तो फिर से भाई अब कुछ गुंडों एक बार ना अमू को तंग करने आ जाते हैं। तो वो उनको उन सारे गुंडों को बहुत सारी साउथ इंडियन स्टाइल में बहुत ज़्यादा फाइटिंग करके उनको बचा लेते हैं। तो अमू वापस अपने घर पे आती है और पानी को कहती है कि भाई वेंकटरामन ने इस कागज़ पे साइन करने के लिए मना कर दिया है। तो अब भाई हमारे जो उनके जो नाना जी है ना, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वो पानी से कहते हैं तुम जैसे तैसे करके अब इस चीज़ पे साइन लेके आ जाओ। तो पानी जो है ना भाई एक आइडिया देता है। तो वो कहता है कि तुम वेंकटरामन के खिलाफ पुलिस में कुछ ऐसे गलत सलत तकरार कर दो, कंप्लेंट कर दो, पुलिस उनके घर आ जाएगी और पकड़ के ले जाएगी, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो पुलिस भाई, जैसे उनके जो नाना जी है ना भाई, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो वो झूठी तकरारें, कंप्लेंट्स जो हमारे वेंकट स्वामी है ना, भैया वेंकट स्वामी, तो वो लिख देते हैं पुलिस में। तो पुलिस उनके घर पे आती है और वेंकटरामन को कहती है भाई पुलिस स्टेशन आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी FIR आ चुकी है। तो वो फिर से भाई उसी सिटी में जाते हैं और उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं एंड पुलिस को कहते हैं ये सारी जो चीज़ें मेरे खिलाफ लिखी गई है सब गलत है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो उनके नाना जी के घर पे जाते हैं और उनको काइंड ऑफ धमकाते हैं कि क्यों तुमने मेरे खिलाफ ये झूठी तकरारें की है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, बस एक साइन, एक छोटे से पेपर पे मेरा साइन तुम्हें चाहिए, इसलिए तुमने ये सारी चीज़ें की। वो बहुत ज़्यादा हेट्रेड में वो चले जाते हैं। तभी उनकी